फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स कैसे होता है? देखो, जो प्लूटो है उसको अब तुम प्लैनेट क्यों नहीं कंसिडर कर रही, ये चीज़ भी देखी जाती है। तो 2005 में क्या है, आपका 27% मोर मैसिव देन द प्लूटो। आपको इरिस मिल गया जो आपका काफ़ी बड़ा था, प्लूटो से 27% ज़्यादा। और जो बेसिकली आपकी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसने डिफाइन किया था प्लैनेट फॉर्मली फर्स्ट टाइम फॉलोइंग ईयर्स में। और जो डेफिनेशन एक्सक्लूड करती है प्लूटो को, वो रिक्लासीफाई करती है एज ए मेंबर ऑफ न्यू ड्राफ्ट प्लैनेट कैटेगरी। प्लूटो क्या आपका डिस्कार्ड हुआ एज ए प्लैनेट इन 2006, और ये रीजंस हैं इसके लिए। ठीक है, प्लैनेट्स हैं आपका एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है अराउंड द सन। इन केस ऑफ प्लूटो जो ऑर्बिट है आपका हाईली इलेप्टिकल है, जिसको आप एसेंट्रिक ऑर्बिट और ये सारी चीज़ें बोल सकते हो टेक्निकली। अब बात ये हुई थी कि बोस किस हिसाब से इस चीज़ को किया जाए और कैसे देखा जाए। तो यही चीज़ बेसिकली आपकी आगे जाके की बॉस हमें ये देखना है कि किस हिसाब से ये हाईली इलेक्ट्रिक एनकाउंटरिंग है आपका। जो ऑर्बिट प्लेनेट्स हैं प्लूटो को, वो सेम प्लेन में नहीं होनी चाहिए दूसरे प्लेनेट्स की तरह। और टेक्निकली जो तुम्हारा नंबर्स हैं और हाइपोथेटिकल एरियाज़ हैं, वो बेसिकली यहाँ देखो कि तुम रीड कर रहे हो उसको नेबरहुड ऑफ द प्लैनेट्स को, ऑर्बिट को, जो क्लियर है। और इसी हिसाब से जो आपका प्लूटो है कंसिडर करेगा। जो नेबरहुड्स हैं आपके और क्राउडेड हैं कोमेट्स के साथ, और जो प्लूटो है ओनली 0.7% टाइम्स ऑफ मासेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स है ऑर्बिट के अंदर। अब जो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स है कैसे है, जो अर्थ है आपका कंपैरिजन में 1.7 मिलियन टाइम्स आपका मासेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्बिट। और कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मीट नहीं करता क्राइटेरिया को, कंसिडर किया जाता है एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। और प्लूटो क्या है, एक ड्वार्फ प्लैनेट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। जो प्रेजेंट स्टेटस है प्लूटो का, एक ड्वार्फ प्लैनेट की तरह काम करता है कुइपर बेल्ट में, जो आपकी एक रिंग है बॉडीज़ की बियॉन्ड द नेपच्यून। ठीक है, ये फर्स्ट कुइपर ऑब्जेक्ट है जो आपका डिस्कवर किया जाता है, और द लार्जेस्ट और सेकंड मोस्ट मैसिव नॉन ड्वार्फ प्लैनेट आपका सिस्टम के अंदर। ठीक है, जो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स हैं वो कैसे काम करता है। कोमेट क्या है, जो आपकी ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे टूटता हुआ तारा कोमेट बोलते हैं उसको, और आपके क्यूपर बेल्ट में मिलते हैं ये। ठीक है, और जो कोमेट है आपका स्पेरिकल हेड है एक लॉन्गिट्यूड टेल के हिसाब से, और जो टेल है आपका वो मच लार्जर होता है, जो सफिशेंटली ब्राइट होता है, जो आप अर्थ के साथ देख सकते हो कहीं से भी विदाउट द एड ऑफ टेलीस्कोप। अब जो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट है कैसे है, देखो जो टेल ऑफ कोमेट है वो ऑलवेज अवे फ्रॉम सन होती है, और जो साइज ऑफ टेल होता है वो लार्जर होता है आपका फेलिपियंस पे, और शॉर्टर होता है एफेलियन पे। कोमेट यूजुअली आपकी हाई एसेंट्रिक एप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं, जो शॉर्ट पीरियड कोमेट्स ओरिजिनेट होते हैं क्यूपर बेल्ट में, जो लाई करता है आपके बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। लॉन्ग पीरियड कोमेट्स आपके ओरिजिनेट करते हैं ओरोट क्लाउड में, और जो स्पेरिकल क्लाउड्स होते हैं आईसी बॉडीज़ के, जो एक्सटेंड करते हैं आपके आउटसाइड द क्यूपर बेल्ट, वो हाफ अवे होते हैं आपके नेक्स्ट टू नियरेस्ट स्टार्स। ठीक है, ये सारी देख ले। अब तुम ये देखो, जो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट है, जो क्लासिफिकेशंस आपका कोमेट का, पीरियडिक कोमेट्स और नॉन पीरियड कोमेट्स, ये चीज़ें क्या है। पीरियडिक कोमेट्स क्या है, पीरियडिक अपीयरेंसेस होती हैं इनकी। ठीक, और नॉन पीरियडिक में क्या है आपका ओपन कर्व होता है, जो आपके पीरियडिकली शो नहीं करते। कोमेट डिस्टिंग्विश होते हैं एस्टेरॉइड से बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटेंट, और जो ग्रेविटेशनल अनबाउंड एटमॉस्फेयर है वो सराउंड करता है सेंट्रल न्यूक्लियस में। ठीक है, अब प्लूटो के ऊपर बेल्ट, ये सारी चीज़ें आ गई छोटी छोटी। अब नेचुरल सैटेलाइट्स क्या है, आपका मून की तरह होती है सेलेस्टियल बॉडी, जो ऑर्बिट में काम करती है अराउंड द ग्रेटर मासेस, और जो इसको प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और आपकी सेलेस्टियल बॉडी है, जो सेलेस्टियल बॉडी ऑफ ग्रेट मास की तरह काम करते हैं, प्राइमरी बोलते हैं। और जो ऑर्बिट ऑफ नेचुरल सैटेलाइट है प्लैनेट्स में, वो एलिप्टिकल होता है। ठीक है, और ऑर्बिट आपका रिस्पेक्ट ऑफ सन में वो हेलिकल और स्पेरिकल होता है। जो मून है आपका खाली एक नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ है, और जो ओरिजिन ऑफ अर्थ आपका अटेम्प्ट करता है एक्सप्लेन करने के लिए कैसे मून फॉर्म हुआ है। और जो जुपिटर आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट के हिसाब से काम करता है सैटर्न और यूरेनस को देख के। ठीक है, अब बात आती है नेचुरल सैटेलाइट्स की। देखो, ये बिलीव किया जाता है जो फॉर्मेशन ऑफ मून है आपका एक नेचुरल सैटेलाइट की तरह है, और जो आउटकम आपका जाइंट इम्पैक्ट का, जो आपका डिस्क्राइब करता है बिग स्पेल्ट को, और जो बॉडी और साइज ऑफ 1 to 3 टाइम्स है मार्स का, वो कोलाइडेड होता है आपका अर्थ में समटाइम शॉर्टली आफ्टर द अर्थ वॉज फॉर्म्ड। जो ब्लास्ट है लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ का स्पेस में, वो चीज़ भी देखी जाती है। और जो पोर्शन ऑफ ब्लास्ट है आपका मटेरियल का, वो कंटिन्यू करता है ऑर्बिट ऑफ अर्थ में, और जो इवेंचुअली फॉर्म करता है आपके प्रेजेंट मून में अबाउट द 4.4 बिलियन ईयर्स अगो। अब एस्ट्रॉइड्स कैसे काम करते हैं, देखो एस्ट्रॉइड्स क्या आपके माइनर प्लैनेट्स होते हैं बिल्कुल। ठीक है, स्पेशली जो इनर सोलर सिस्टम में आपके काम करते हैं, इसको आप प्लैनेटॉइड्स भी बोल सकते हो।
और ये रिवॉल्व करते हैं डायरेक्टली अराउंड द सन। और इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या है आपकी, ग्रेट लीन साइज होते हैं, 1000 किलोमीटर आपका एरिया होता है फॉर द लार्जेस्ट टाउन टू रॉक जस्ट 1 किलोमीटर अक्रॉस। और ये बेसिकली डिफ्लेक्ट करते हैं आपके ऑर्बिट से अंडर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ जुपिटर, ये चीज़ देखी जाती है। एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या आपकी सर्कमस्टेटर डिस्क में काम करती है, ठीक है। सोलर सिस्टम में जो लोकेटेड होती है आपके ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स में, मार्स और जुपिटर में, और जो जनवरी 22 2014 में है, साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया था डिटेक्शन। जो फर्स्ट डिफेंटिव टाइम है आपका वाटर वेपर का सीरीज और लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट में, वो चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं। अब ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम देखोगे और रिलेटेड प्लैनेट्स देखोगे, नेचुरल सेटेलाइट देखोगे, तो ये देखते हैं कि कैसे आपकी जो लेयर्स हैं स्ट्रक्चर अर्थ के हिसाब से काम करते हैं। इसी हिसाब से जानने के लिए जो क्रस्ट आपका एस्थेनोस्फेयर्स में, मेंटल में, आउटर कोर में, इनर कोर में, लिक्विड सॉलिड्स एक्सेट्रा में वो देखा जाता है। लिथोस्फेयर्स हैं, क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल्स हैं, और मेंटल्स हैं, कोर्स हैं आपके स्केल्स में काम करते हैं उस हिसाब से। जो अर्थ आपका वोलेटाइल स्टेट में काम करता है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीडोर्मिनल स्टेज, और जो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है डेंसिटी में, वो टेम्परेचर इनसाइड्स इंक्रीज होता है इसी हिसाब से। जो मटेरियल इनसाइड द स्टार्टेड है वो आपका सेपरेट होता है डिपेंड अपॉन द डेंसिटीज, और ये अलो करता है हैवियर मटेरियल्स को सिंक करने के लिए टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जो लाइटर आपके मूव होते हैं सरफेस की तरफ। जो पैसेज ऑफ टाइम आपका ये कूल करता है, सोलिडिफाइड करता है, कंडेंस करता है स्मॉलर साइज में। और जो लेटर्स हैं आपके वो डेवलपमेंट ऑफ आफ्टर सरफेस ऑफ फॉर्म्स ऑफ क्रस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं। जो फॉर्मेशन ऑफ मून है या जाइंट इम्पैक्ट अर्थ का, वो हीटेड होता है। देखो जो प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, मटेरियल्स आपके सेपरेट होता है डिफरेंट लेयर में, वो चीज़ें यहाँ देखी जाती है। जो सरफेस है सेंट्रल पार्ट्स का, लेयर्स आपकी क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और ये क्रस्ट से कोर तक ये चीज़ें इसी हिसाब से डिफाइन करती हैं जो डेंसिटी ऑफ मटेरियल किस हिसाब से आ रहा है। जो प्रेजेंट कंपोजिशन आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर का, वो चीफली देखो कंट्रीब्यूट करता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हिसाब से। और अर्ली जो एटमॉस्फेयर है हाइड्रोजन और हीलियम के हिसाब से वो स्ट्रिप्ड ऑफ होता है एज अ रिजल्ट ऑफ सोलर विंड्स। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ अर्थ गैसेज और वाटर वेपर्स आपके रिलीज करते हैं इंटीरियर सॉलिड अर्थ से, और जो स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो अर्ली एटमॉस्फेयर है आपका कंटेन करता है वाटर वेपर्स को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड्स को, मीथेन को, एनोमिया को, और वेरी लिटर ऑफ फ्री ऑक्सीजन्स को। अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन द वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और एमोनिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। और जो आपका प्रोसेस होता है जिसके थ्रू गैसेस आउटपोर्ट होती है इंटीरियर से, उसको डीगैसिंग बोलते हैं, ठीक है, उसको डीगैसिंग बोलते हैं। और जो कंटिन्यूसली वोल्केनिक eruptions है कंट्रीब्यूट करती है वाटर वेपर में और गैसेज में एटमॉस्फेयर पे, वो चीज़ें यहाँ देखी जाती है। जब आपकी अर्थ कूल होती है तो वाटर वेपर रिलीज होते हैं जो कंडेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वो डिजोल्व होती है रेन वाटर और टेम्परेचर के हिसाब से, और जो डिक्रीज़ होती है ज़्यादा कंडेंसेशन के हिसाब से और ज़्यादा रेन के हिसाब से, ठीक है। जो रेन वाटर है आपका सरफेस पे कलेक्टेड होता है डिप्रेशंस में, जो गिव राइज देता है ओशियंस को। जो अर्थ का ओशियन आपका फॉर्म होता है विद इन द 5 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। और जो ये बताता है जो ओशियंस आपके वो 4000 मिलियन ईयर ओल्ड है, ठीक है। अराउंड 3800 मिलियन ईयर अगो ये बेसिकली लाइफ है स्टार्ट हुई थी इवोल्व होनी, और अराउंड 2500 से 3000 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हुई थी आपकी स्टार्ट। लाइफ वॉज कन्फाइंड टू ओशियंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ओशियंस आपके कंट्रीब्यूट करते हैं ऑक्सीजन में थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ओशियंस आपके सेचुरेटेड होते हैं ऑक्सीजन्स में, और 2000 मिलियन ईयर हुए हैं ऑक्सीजन बेसिकली आपकी फ्लड हुए थे एटमॉस्फेयर्स के अंदर। जो लास्ट फेज़ आपका इवेल्युएशन ऑफ अर्थ में वो रिलेट्स होता है ओरिजन और इवेल्युएशन ऑफ लाइफ के हिसाब से, और ये अनडाउटली क्लियर करता है आपकी इवन द इनिशियल एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वॉज नॉट कंडेंसिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। जो मॉडर्न साइंटिफिक्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो रेफ़र करते हैं जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है काइंड ऑफ केमिकल्स रिएक्शंस के हिसाब से, और फर्स्ट जनरेशन में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक के हिसाब से काम करता है जिस चीज़ में असेंबल किया जाता है। और जो असेंबल्स आपके इस हिसाब से डुप्लीकेट करते हैं कि वो कन्वर्ट करें इन एमिनेट मैटर्स को लिविंग सब्सटेंस के अंदर।
जो रिकॉर्ड ऑफ लाइफ है एग्जिट होता है प्लैनेट्स के अंदर डिफरेंट पीरियड में, वो आपका रॉक्स में देखा जाता है इन द फॉर्म्स ऑफ फॉसिल्स। और जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं प्रेजेंट से इन द फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गे, वो फाउंड होते हैं जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में, जो आपके ओल्डर होते हैं कुछ 3000 मिलियन ईयर्स अगो। जो लाइफ आपका इवॉल्व होता है समटाइम 3800 मिलियन ईयर अगो, जिस हिसाब से चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। देन आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स देखोगे, ये सारी चीज़ें हैं जो एरा है आपके, इयोन्स है, पीरियड्स हैं, तो इसॉप से सारी चीज़ें शुरू हुई थी और इसी हिसाब से चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। कभी आपने देखा जो नेचर ऑफ अर्थ है, आप इसको इमेजिन करो सॉलिड बॉल की तरह होता है, क्रिकेट बॉल या होलो बॉल, आप थिक कवर ऑफ रॉक्स का बोलो, और जो क्वेश्चन है इंटीरियर ऑफ अर्थ के हिसाब से सॉलिड होते हैं, जहाँ पे वोल्केनोज आपके एक तरफ से आते हैं फुटबॉल की तरह, और ह्यूज और हैवी लिथोस्फेयर्स होता है आपका, इसी रीजनिंग में जो काम करता है। ठीक है, अब अगर आप डिफरेंस देखो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ के बीच में, लेट्स से आपका अर्थ है अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर होता है ये। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है आपका 8.5 किलोमीटर है मीन सी लेवल से, और जो मैरियाना ट्रेंच है अराउंड 11 किलोमीटर बिलो द मीन सी लेवल है। यही फिनोमिना यही दिखाता है, जो हाईएस्ट और डीपेस्ट पॉइंट का डिफरेंस है वो 20 किलोमीटर है। और जो इंट्रोडक्शंस आपका जैसे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ है आपका लार्जली एक प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग है जो इंटीरियर ऑफ अर्थ में काम करता है। एक्सोजेनेटिक एज वेल एज एंडोजेनेटिक प्रोसेस है आपकी, कॉन्स्टेंटली शेप करती है लैंडस्केप को। और जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी फिजियोग्राफिक करेक्टर्स ऑफ रीजन की, वो रिमेन इनकम्प्लीट होती है अगर आपके जो इफेक्ट्स हैं एंडोजेनिक प्रोसेस के वो इग्नोर किए जाते हैं। एंडोजेनिक प्रोसेस है प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल इन द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरनल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ अर्थ, और इसी हिसाब से एक्सप्लेन करती है अक्रेंस ऑफ सुनामीज और अर्थक्वेक। अर्थ का इंटीरियर कैसे काम करता है देखो, जो स्टडी है इंटीरियर ऑफ अर्थ की वो आउटसाइड द डोमेन ऑफ ज्योग्राफी होती है, जो एलिमेंट्री नॉलेज के हिसाब से काम करती है। और जो नेचर और कॉन्फ़िगरेशंस होता है अर्थ के रिलीफ का, वो डिपेंड करता है एक्सटेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस का। एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो ऑरिजिनेट होती है डीप इनसाइड द अर्थ और एक्सप्रेस होती है आपके सरफेस ऑफ अर्थ में इन द फॉर्म ऑफ सरफेस इरेगुलरिटीज़ और अनइवननेस। ठीक है, जो नॉलेज आपकी किस चीज़ की अर्थ के इंटीरियर की वो इंक्रीज़ होती है एवरी पासिंग डे, और जो रिलेटिवली शैलो होता है ड्यू टू द लैक ऑफ एनी डायरेक्ट एक्सेस टू द इंटीरियर ऑफ अर्थ। जो माइनिंग एक्टिविटीज़ आपकी जो भी, और जो लेटेस्ट वन आपकी रिस्ट्रिक्टेड होती है, रेडियस ऑफ अर्थ आपका 6370 किलोमीटर के हिसाब से है। और जो नॉलेज ऑफ अर्थ के इंटीरियर की वो डिपेंडेंट होती है इन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन के ऊपर। सर्टेन पार्ट इन्फॉर्मेशन का ऑब्टेन होता है डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज के थ्रू। और जो मेजर सोर्स आपका अर्थ के इंटीरियर में वो अर्थ के बारे में देखा जाता है। सोर्सेज के आर्टिफिशियल और नेचुरल सोर्स है, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, वोल्केनिज्म, सिस्मोलॉजी एक्सेट्रा। और जो मोस्ट ईजिली अवेलेबल सोर्स हैं, जब आप इनसाइड जाओगे डीप माइंस के तो आप देखोगे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। साइंटिस्ट इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि जो टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ होता है इंक्रीजिंग डेप्थ के हिसाब से, और जो रेट आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पर 32 मीटर्स। ठीक है, और जो रेडियो एक्टिविटी है, कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटी फोर्स है, वो बेसिकली आपकी थर्मल एनर्जी में काम करता है, मेजर रीज़न ऑफ हीट इंटीरियर। और थर्डली पुअर कंडक्टिविटी ऑफ रॉक्स के हिसाब से, और जो हीट जनरेटेड होती है इंटीरियर्स में वो रीच नहीं करती सरफेस पे, जैसे हीट बाहर ही नहीं आ रहा तो बस जनरेट हुए जा रहा, तो वो चीज़ देखी जाती है। आर्टिफिशियल सोर्स भी क्या है, टेम्परेचर आपका सिंपल कैलकुलेशन है सजेस्ट करती है, जो डेप्थ आपकी 1 किलोमीटर की जब आपका टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, तो वो बेसिकली आपकी ये चीज़ देखती है। और जो कोर ऑफ अर्थ है उसी हिसाब से देखा जाता है, जो सब्सटेंस आपकी मेंटेन करता है सॉलिडिटी एक हाई टेम्परेचर के ऊपर, और जो सब्सटेंसेस आपके सॉलिड स्टेट में काम करते हैं। टेम्परेचर के 8 किलोमीटर के बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ होना स्लो हो जाता है, जैसे साइंटिस्ट ने नोटिस किया है। टेम्परेचर इंक्रीज़ है जो अबव द सेड रेट ऑफ इंक्रीज लेट्स से ओनली अप टू 8 किलोमीटर्स होता है फ्रॉम द सरफेस, और बिलो द डेप्थ ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस टेम्परेचर आपका इंक्रीज रहता है, और जो रिलेटिवली स्लोअर रेट पे होता है देन द अबाउ सेड रेट। जो कोर है एस्टिमेटेड किया जाता है टेम्परेचर आपका अबाउट 4000 से 4500 सेंटीग्रेड, और ये स्टिल हाई होता है, मेल्ट करता है, इवेपोरेट करता है अलग अलग सब्सटेंसेस में।